5.1 का सॉल्यूशन करेंगे। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। देखो क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोल रहा है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन डज द लिस्ट ऑफ नंबर इन्वॉल्व मेक एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एंड वाई। तो यहाँ पे हमें कुछ नंबर, कुछ प्रॉब्लम गिवन है, हमें बताना है इन प्रॉब्लम में जो नंबर आने वाले हैं, अब वो नंबर कैसे आएंगे वो प्रॉब्लम को पढ़ के पता चलेगा कि जो भी नंबर आएंगे वो हमारे एपी बनाएंगे या फिर नहीं। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट पार्ट में है द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर। तो टैक्सी फेयर की बात चल रही है यहाँ पे, तो बोल रहा है टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज ₹15 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर एंड ₹8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर। तो देखो फर्स्ट पार्ट में अगर हम फेयर की बात करें तो फेयर आफ्टर 1 किलोमीटर, जब 1 किलोमीटर कंप्लीट हो जाएगा तो तब जो फेयर बनेगा कितना पे करना है हमें, ₹15। तो बोल रहा है कि फर्स्ट किलोमीटर के लिए कितना फेयर है, 15। लेकिन जैसे ही 1 किलोमीटर कंप्लीट होता है उसके बाद हर 1 किलोमीटर के लिए हमें ₹8 एक्स्ट्रा देने हैं। तो इसका मतलब जो फेयर बनेगा आफ्टर 2 किलोमीटर, अगर हम 2 किलोमीटर कंप्लीट करते हैं तो उसके लिए फेयर कितना बनेगा, 15 + 8, इसका मतलब ₹23 बनेगा। इसी तरीके से अगर हम निकालते हैं फेयर आफ्टर 3 किलोमीटर, आफ्टर 3 किलोमीटर, तो देखो 2 किलोमीटर के लिए 23 बन रहा है, तो 3 किलोमीटर 1 किलोमीटर और ऐड हुआ तो इसमें भी 8 हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा ये, 31, तो ₹31। सिमिलरली एक और निकाल लेते हैं यहाँ पे, फेयर आफ्टर 4 किलोमीटर, तो ये कितना आ जाएगा, 31 + 8, तो कितना आएगा, ₹39। अब देखो जो यहाँ पे लिस्ट ऑफ नंबर्स बननी है वो बन क्या रही है, 15, 23, 31 और ये 39 एंड सो ऑन। अब देखो अगर मैं यहाँ से 23 - 15 करता हूँ, मतलब कि अगर मैं A2 - A1 निकालता हूँ तो कितना आएगा, 8 आएगा। अगर मैं यहाँ से A3 - A2 निकालता हूँ, मतलब कि 31 - 23 कितना आएगा, 8 आएगा। सिमिलरली अगर यहाँ से A4 - A3 निकाला जाए, 39 - 31, वो भी कितना आ रहा है, 8 आ रहा है। इसका मतलब कॉमन डिफरेंस सभी का सेम आ रहा है, तो ये क्या बनाएगा, तो गिवन नंबर फॉर्म्स एपी। तो ये जो गिवन नंबर है ये हमारे क्या बनाएंगे, एपी बनाएंगे, क्योंकि सभी का जो कॉमन डिफरेंस आ रहा है वो 8 8 8 आ रहा है। तो ये तो हमारा एपी बना रहा है, बस इसमें हमें यही बताना है कि एपी बनाएंगे या नहीं। तो यहाँ पे जो नंबर है वो किसका लेना था हमें, जो फेयर आ रहा है हमारा आफ्टर फर्स्ट किलोमीटर, आफ्टर सेकंड किलोमीटर, आफ्टर थर्ड किलोमीटर, फोर्थ किलोमीटर, फिफ्थ किलोमीटर, ऐसे चलता जाएगा। तो ये था पार्ट फर्स्ट। अब देखो सेकंड पार्ट पे आते हैं। सेकंड पार्ट यहाँ पे देखते हैं। सेकंड पार्ट में क्या है, द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन अ सिलेंडर। एक सिलेंडर है उसमें कुछ एयर प्रेजेंट है, ठीक है। व्हेन अ वैक्यूम पंप रिमूव्स 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट अ टाइम। और जो वैक्यूम पंप है वो हर एक टाइम, अगर हम पहली बार निकाल रहे हैं तो जितना भी प्रेजेंट था उसका 1/4 निकल जाता है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे लेट टोटल अमाउंट ऑफ एयर, मान लेते जो टोटल अमाउंट ऑफ एयर एक्स है, ठीक है। तो मान लिया जो इनिशियली एयर है सिलेंडर के अंदर वो कितना है, एक्स है। अब देखो अमाउंट ऑफ एयर आफ्टर फर्स्ट रिमूवल, मतलब क्या है कि हमें इसमें एयर को रिमूव करते जाना है, और जैसे जैसे हमने पहले टाइम रिमूव किया हम लिख लेंगे जो भी हमारा बचेगा, फिर सेकंड टाइम रिमूव करेंगे वो हम लिख लेंगे कितना बचेगा। तो जो बचता जाएगा उसको हमें देखना है कि वो हमारा एपी बनेगा या नहीं। देखो कैसे, जैसे इनिशियली हमारे पास एक्स था, अब जब ने हमने फर्स्ट रिमूव किया तो बचेगा कितना, भाई पहले हमारे पास एक्स था, हमने रिमूव कितना गया है। अब क्वेश्चन में बोल रहा है कितना रिमूव करना है, कि जब पहली बार हम रिमूव करेंगे तो हो क्या रहा है, 1/4 ऑफ द रिमेनिंग एयर इन दिस सिलेंडर, कि जब पहला रिमूव किया है तो कितना रिमूव करना है, कि इनिशियली जितना भी पहले है उसका 1/4 रिमूव कर देना है। तो भाई देखो अभी तो हमारे पास एक्स ही है ना, पहले टाइम जब निकाल रहे हैं तो अभी तक तो हमारे पास एक्स ही है, तो इस एक्स का कितना रिमूव करना है, 1/4।
तो इस x का कितना रिमूव करना है 1/4, तो ये बचेगा कितना, अब एलसीएम ले लो यहाँ पे, तो ये आ जाएगा हमारा 3x/4। आफ्टर सेकेंड रिमूवल, तो देखो अमाउंट ऑफ एयर आफ्टर सेकेंड रिमूवल, तो अब क्या होगा, देखो भाई जब अब हमारे पास जो एयर बचा हुआ है, क्योंकि फर्स्ट रिमूवल के बाद इतना एयर बचा था, तो अब जो बचा है सेकंड के लिए बचा कितना है 3x-4, लेकिन निकालना कितना है इसमें से, कि जो भी बचा हुआ है उसका 1/4 निकाल देना है, तो 1/4 ऑफ कितना 3x/4। सिंप्लीफाई कर लेते हैं, कितना आ जाएगा ये, देखो एलसीएम ले लो, इसका एलसीएम आएगा 16, तो 4×4 = 16, ये 12x माइनस का 3x इज इक्वल टू कितना 9x/16। तो जब पहले इनिशियली कितना एयर था x था, जब हमने 1/4 इनिशियल का रिमूव करा हमारे पास 3x/4 बचा, फिर हमने 1/4 रिमूव करा इसका तो हमारे पास बचा 9x/16 का। अब ये 3 नंबर आ गए, ऐसे एक बार आप चाहो तो लिखना, वरना यहाँ से हमें पता चल रहा है कि ये भी तो नहीं बनेगा। देखो जो नंबर बनने वाले वो क्या बनेंगे, x 3x/4, थर्ड जो आएगा 9x/16 एंड सो ऑन। चेक कर लेते ये AP है या नहीं। तो देखो अगर हम यहाँ से A2 - A1 करते हैं तो 3x/4 माइनस x, एलसीएम ले लेना, ये कितना आ जाएगा माइनस का x/4 आएगा। अगर यहाँ से हम A3 - A2 करते हैं तो कितना आएगा 9x/16 माइनस 3x/4, एलसीएम ले लो 16 आएगा, तो ये 9x माइनस 12x इज इक्वल टू 9 - 12 कितना आ जाएगा, ये माइनस का 7x/16। तो क्या यहाँ पे जो डिफरेंस आ रहा है, जो हम कंसेक्यूटिव टर्म का डिफरेंस फाइंड कर रहे हैं, वो सेम आया, बिल्कुल भी नहीं आया। तो अगर ये सेम ही नहीं आया, इसका मतलब ये जो नंबर है, कौन सा नंबर, कि जो ये एयर बचता जा रहा है, ये हमारा AP तो नहीं बनाएगा, तो नॉट एन AP, तो ये हमारा AP नहीं बनाएगा। क्यों नहीं बनाएगा, क्योंकि यहाँ पे हमारा कॉमन डिफरेंस सेम नहीं आ रहा, रीजन ये हो जाएगा बिकॉज कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम। इसी तरीके से थर्ड पार्ट पे आते हैं। देखो थर्ड पार्ट में हमें क्या गिवन है, पार्ट नंबर थर्ड, कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग when it cost ₹150 for the first meter and rises by ₹50 for each subsequent meter। देखो हमें एक वेल की खुदाई करनी है, ठीक है, तो अगर हम 1 मीटर तक उसका खुदाई करेंगे तो हमें जो कॉस्ट पड़ेगा ₹150, और 1 मीटर की खुदाई करने के बाद बाकी हर एक मीटर के लिए 50-50 रुपये बढ़ते जाएंगे। तो यहाँ पे क्या बनेगा, कॉस्ट ऑफ डिगिंग, डिगिंग का मतलब खुदाई करना, तो कॉस्ट ऑफ डिगिंग फॉर 1 मीटर, अगर हम केवल 1 मीटर तक खुदाई करेंगे तो कितना रुपीस है हमारा 150 लगेगा, तो चार्ज कितना पे करना पड़ेगा 150। लेकिन अगर हम 2 मीटर तक करेंगे, तो देखो ये ऐसे ही लिख रहा हूँ मैं, पूरा नहीं लिखने वाला, तो क्या करेंगे, इसमें कितना ऐड कर दोगे 50 रुपये बढ़ जाएंगे, तो कितना बनेगा ₹200। ऐसे ही अगर 3 मीटर के लिए निकालते हैं तो कितना बन जाएगा 200 + 50, तो कितना आ जाएगा ₹250, ठीक है। चलो एक और निकाल लेते हैं 4 मीटर, तो 250 + 50 कितना आ जाएगा 300। तो यहाँ पे जो कॉस्ट बनने वाली है वो क्या बन रही है, तो जो कॉस्ट बनने वाली है वो क्या बन रही है, पहला 1 मीटर के लिए 150, 2 मीटर के लिए 200, 3 के लिए 250, 4 के लिए 300, और ऐसे ही बनता जाएगा। अब चेक कर लेते क्या ये नंबर AP बना रहे हैं या नहीं। तो अगर हम A2 - A1 करते हैं तो 200 - 150 कितना आ जाएगा 50 आया। अगर हमने यहाँ पे A3 - A2 किया तो कितना आएगा 250 - 200 कितना आ गया 50 आ गया। अगर हमने A4 - A3 किया तो कितना आ जाएगा 300 - 250, ये कितना आ गया 50। तो यहाँ पे जो कॉमन डिफरेंस आ रहा है ये तुम्हारा सेम आ रहा है। तो अगर ये कांस्टेंट आ रहा है इसका मतलब गिवन नंबर फॉर्म AP, तो ये जो नंबर आए हैं हमारे ये क्या बनाएंगे, ये AP तो बना रहे हैं। और क्यों बना रहे हैं, कैसे कह सकते हैं AP है, क्योंकि कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है, कांस्टेंट आ रहा है, सेम आ रहा है, ठीक है। इसी का क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट पार्ट आते हैं, फोर्थ पार्ट। तो देखो फोर्थ पार्ट में क्या गिवन है, अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर, कि हर एक साल जो
मनी होगा अकाउंट में, हमें उसके ऊपर बात करनी है। When rupees 10,000 is deposited at compound interest at 8% per annum, तो देखो भाई हमने जो अमाउंट डिपॉजिट किया है, यानी कि जो डिपॉजिट किया जाता है वो क्या होता है, प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल अमाउंट कितना हमारे पास, 10,000। रेट कितना है, 8%। अब यहाँ पे टाइम हमें लेके चलना है अपने आप। तो देखो अभी तो हमने 10,000 रुपये जमा किए हैं, तो इनिशियल अमाउंट तो क्या होगा हमारे पास, इनिशियल अमाउंट भाई अभी तो जो हमारे पास अमाउंट होगा वो तो हमारा 10,000 ही होगा ना। अब हमें क्या करना है यहाँ पे, अमाउंट आफ्टर 1 ईयर, तो 1 साल के बाद कितना अमाउंट बनेगा। तो भाई इसमें फॉर्मूला यूज कर लेंगे क्या, P1 + R/100, क्योंकि 1 साल के बाद का निकालना है तो पावर 1। P कितना है हमारा, 10,000, 1 + R कितना है, 8/100 पावर 1। सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये आएगा हमारा 10,000, एलसीएम लोगे तो 108/100, ये 20 से 20 चले जाएंगे। तो फर्स्ट ईयर के बाद जो अमाउंट मिलेगा, जो बैंक में हमारा हो जाएगा अमाउंट, वो हो जाएगा 10,800 रुपीज़। तो इनिशियली जो हमने सबमिट किया 10,000 था, 1 साल जैसे ही खत्म हुआ तो हमें कुछ इंटरेस्ट मिलेगा, तो क्या होगा, हमारा जो अमाउंट बन गया 10,800 रुपये। अब क्या होगा, अब निकालते हैं सेकेंड ईयर के बाद कितना हो जाएगा, अमाउंट आफ्टर 2 ईयर्स। तो देखो 2 साल के बाद अमाउंट कितना बनेगा, भाई फिर से फॉर्मूला यूज कर लेते हैं, P1 + R/100, बस इस बार टाइम कितना हो जाएगा, 2 ईयर। तो अमाउंट कितना बनने वाला है, पहले 10,000 तो था हमारे पास, ठीक है, 1 + R की वैल्यू कितनी, 100 पावर 2। सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये 10,000 इंटू ये कितना बनेगा, अगर एलसीएम लेते हैं तो 108/100 आएगा, 108/100। और क्योंकि पावर 2 है तो मैं पावर को ओपन करके ही लिख रहा हूँ। तो देखो ये 2 जीरो से, मतलब ये 4 जीरो नीचे और ऊपर 4 जीरो कैंसिल, बस 108 की मल्टीप्लाई 108 से करके लिख लेते हैं। तो ये आया हमारा यहाँ से 11,664। तो देखो जो अमाउंट बन रहा है वो हमारा किस उसमें बन रहा है, पहले 10,000 हुआ, पहले तो 10,000 था ही, ठीक है, 1 साल बाद 10,800 हुआ, 2 साल जैसे ही कंप्लीट हुए तो 11,664, और ऐसे ही बढ़ता जाएगा। तो ये जो बन रहा है, जो सीक्वेंस हमारा अमाउंट बढ़ रहा है, क्या ये एपी में बढ़ रहा है, तो अगर ये एपी में होगा तो हम किसी भी दो टर्म का अगर डिफरेंस लेंगे कांस्टेंट आना चाहिए। तो चेक कर लेते हैं, 10,800 में से 10,000 जाएगा तो कितना बचेगा, 800। ऐसे ही अगर A3 - A2 करते हैं तो 11,664 में से 10,800 को माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा ये, तो ये आ गया हमारा 864। अब देखो यहाँ से जो हमारा ये डिफरेंस आ रहा है ये कांस्टेंट नहीं आ रहा। अगर ये कांस्टेंट नहीं है तो हम क्या बोलेंगे कि ये जो हमारा अमाउंट बन रहा है, ये जो अमाउंट बढ़ता जा रहा है, ये हमारा एपी में तो नहीं बढ़ रहा। तो बस हमें यहीं पर यही बताना था कि जो भी यहाँ पे प्रॉब्लम गिवन है उसमें जिसकी बात कर रहे हैं वो हमारा एपी बना रहा है या नहीं, तो यहाँ पे ये एपी नहीं बन रहा। तो ये तो था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। अब नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो देखो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या गिवन है हमें, क्वेश्चन नंबर 2 में बोल रहा है राइट फर्स्ट 4 टर्म ऑफ द एपी व्हेन द फर्स्ट टर्म ए एंड द कॉमन डिफरेंस डी आर गिवन एज फॉलोज। कि यहाँ पे कुछ पार्ट गिवन है, हर एक पार्ट में हमें ए एंड डी गिवन है, बस हमें क्या करना है उस एपी का 4 टर्म लिखने हैं स्टार्टिंग के। अब देखो इस एपी में हमें ए गिवन है, डी गिवन है, तो फर्स्ट 4 टर्म क्या हो जाएगी, फर्स्ट 4 टर्म आर। देखो किसी भी एपी के लिए अभी जनरल फॉर्म बताया था, क्या होता है, पहला ए होता है, दूसरा A+D, फिर A+2D, A+3D एंड सो ऑन चलते जाएगा। तो यहाँ पे केवल स्टार्टिंग की 4 टर्म लिखनी है। तो A1 जो है वो तो हमारा A के बराबर ही, इसका मतलब 10 के बराबर। A2 क्या बनेगा यहाँ से, A+D, तो मतलब कि 10 + 10 = कितना, 20। A3 हमारा कितना हो जाएगा, पहले इसका स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे A+2D के बराबर, तो A की वैल्यू 10, 2 × 10 सिंप्लीफाई करेंगे कितना आ जाएगा, 30।
और इसी तरीके से A4 कितना आएगा हमारा A+3D, तो 10 + 2 इंटू 3 इंटू 10 इज इक्वल टू 40। तो यहाँ पे केवल 4 टर्म पूछा था, इसलिए हमने A1 से लेके A4 निकाल लिया। अगर ये 5 या 6 पूछता तो हम आगे भी फाइंड कर सकते थे इसी तरीके से। तो फर्स्ट 4 टर्म क्या आ गई यहाँ से, फर्स्ट 4 टर्म आर, पहला 10, 20, 30, 40। तो ये आ गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट भी ऐसे ही है। सेकंड पार्ट में हमें गिवन है A की वैल्यू -2, D की वैल्यू 0। तो देखो, जब मैंने आपको इंट्रोडक्शन पढ़ाया था वहां पे बताया था कि जो D है पॉजिटिव होगा, नेगेटिव हो सकता है, 0 भी हो सकता है। तो देखो पहली टर्म तो यहाँ पे A के बराबर ही, तो ये तो -2 हो जाएगा। सेकंड टर्म A+D, इसका मतलब -2 + 0, तो ये -2 ही रहेगा। थर्ड टर्म क्या हो जाएगा यहाँ से, A+2D, इसका मतलब -2 + 2 इंटू 0 इज इक्वल टू -2 ही रहेगा। एंड फोर्थ टर्म ये क्या बन जाएगा, A+3 इंटू D, इसका मतलब -2 + 3 इंटू 0 इज इक्वल टू -2 ही रहेगा। तो यहाँ से स्टार्टिंग की जो फर्स्ट 4 टर्म है, फर्स्ट 4 टर्म ऑफ एन AP क्या बनेगा, -2, -2, -2 एंड -2 ही रहेगा। तो स्टार्टिंग के चारों टर्म -2, -2, -2 ही रहेगी इसकी। तो ये था हमारा सेकंड पार्ट। नेक्स्ट थर्ड पार्ट, देखो थर्ड पार्ट में क्या है हमारा, A इज इक्वल टू 4, D इज इक्वल टू -3। तो A की वैल्यू 4, D की वैल्यू -3। तो सबसे पहला फर्स्ट टर्म A के बराबर, इसका मतलब 4। सेकंड टर्म A+D इज इक्वल टू 4 + -3, सिंप्लीफाई कर लेंगे 1 आ जाएगा। थर्ड टर्म क्या हो जाएगा, A+2 इंटू D इज इक्वल टू 4 + 2 इंटू -3। तो 2 इंटू -3 करेंगे -6, और -6 + 4 कितना, -2। और जो फोर्थ टर्म होगा वो क्या बन जाएगा, A+3 इंटू D, इसका मतलब 4 + 3 इंटू -3, तो ये कितना आ जाएगा, 3 इंटू -3 -9, एंड -9 + 4 कितना, -5। तो फर्स्ट 4 टर्म क्या आ जाएगी यहाँ पे, फर्स्ट 4 टर्म, तो पहला टर्म तो इसमें 4 होगा, दूसरा 1, तीसरा -2, और चौथा टर्म क्या, -5। फोर्थ पार्ट में गिवन है A की वैल्यू 1 है और D की वैल्यू कितनी है, 1/2। तो देखो फर्स्ट टर्म A1 इज इक्वल टू A, इसका मतलब 1, A2 इज इक्वल टू A+D, इसका मतलब 1 + 1/2। अब एलसीएम लेके सिंप्लीफाई करेंगे, कितना आ जाएगा, 3/2। थर्ड टर्म कितना हो जाएगा, A+2D, इसका मतलब 1 + 2 इंटू 1/2। देखो 2 से 2 कट जाएगा, तो ये 1 + 1 बचेगा, कितना हो गया, 2 हो गया। एंड फोर्थ टर्म कितना, A4, A+3D, कितना आएगा, 1 + 3 इंटू 1/2। तो 1 + 3/2 एलसीएम लेके सोल्व करेंगे, कितना आएगा, 5/2। तो फर्स्ट 4 टर्म कितनी आ जाएगी इसकी, फर्स्ट 4 टर्म आर, पहला टर्म 1, दूसरा 3/2, तीसरा 2, एंड चौथा टर्म जो आएगा वो कितना आएगा, 5/2। क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट पार्ट जो बचता है, फिफ्थ पार्ट में गिवन है A की वैल्यू तो हमें गिवन है -1.25, एंड D की वैल्यू गिवन है यहाँ पे -0.25। तो देखो जो फर्स्ट टर्म है वो तो हमारा कितना, -1.25, मतलब फर्स्ट टर्म तो हमारा A के बराबर ही, तो -1.25। सेकेंड टर्म A+D, इसका मतलब -1.25 प्लस -0.25। अब देखो प्लस माइनस माइनस, तो ये क्या बना, ये माइनस का 1.25 माइनस का 0.25। अब माइनस माइनस प्लस ही होता है तो ऐड ही होगा, लेकिन माइनस साइन किसका आएगा, माइनस का। तो 1.25 प्लस 0.25 कितना आएगा, ये आ जाएगा हमारा 1.5। ठीक है, थर्ड टर्म निकालेंगे तो A3 हमारा कितना आएगा, A+2D, इसका मतलब -1.25 प्लस 2 इंटू D, और D कितना, -0.25। सिंप्लीफाई कर लेंगे, -1.25 प्लस माइनस माइनस, और 2 की -0.25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना, 0.50। ऐड करेंगे तो कितना, माइनस माइनस प्लस तो ऐड होगा,
तो ये आ जाएगा 1.75, लेकिन नेगेटिव का। ऐसे ही फोर्थ टर्म निकाल लेते हैं। फोर्थ टर्म हो जाएगा a प्लस 3 इंटू डी, इसका मतलब -1.25 प्लस 3 इंटू -0.25। सिंप्लीफाई कर लेते हैं, माइनस का 1.25 माइनस 0.75, माइनस माइनस प्लस, तो ये बन जाएगा माइनस का 2। तो फर्स्ट फोर टर्म क्या आ जाएगी हमारी, फर्स्ट फोर टर्म आर, पहला टर्म तो यही माइनस का 1.25, सेकेंड हो जाएगा -1.5, थर्ड टर्म हो गया है -1.75 एंड फोर्थ टर्म इज माइनस का 2। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर